एकेटीयू केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स और भैया क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है जिसकी मदद से आप इस सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो भैया आज के इस वीडियो के अंदर ये भी देखेंगे कि किस ऑर्डर्स में आपको यूनिट्स पढ़ने हैं, सभी यूनिट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक कंप्लीट पीडीएफ भी दूंगा जिसके अंदर प्रीवियस ईयर में जो मेजॉरिटी रिपीटेड क्वेश्चन है वो भी हम देखने वाले। राइट, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि भैया कौन से यूनिट्स जो है आपको पहले पढ़ने हैं। देखो समझना, यूनिट नंबर 1 जो है वो हाईली इजी और थ्योरी बेस्ड यूनिट है, यानी कि इसमें न्यूमेरिकल्स बिल्कुल ही नहीं है, या है भी तो एक दो। तो इस केस के अंदर सबसे पहले जो है आप यूनिट नंबर 1 पढ़ोगे, देन उसके बाद आ जाना यूनिट नंबर 3 के अंदर। यूनिट नंबर 3 के अंदर कम न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें थ्योरी और डायग्रामेटिकल क्वेश्चंस या टॉपिक ज्यादा हैं। मैं भी बता दूंगा कौन से टॉपिक्स है, ठीक है। यूनिट 3 के बाद आ जाओगे यूनिट नंबर 4 पर। अब यूनिट नंबर 4 के अंदर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो काफी न्यूमेरिकल्स हैं, वेरी मच न्यूमेरिकल्स, वेरी मच न्यूमेरिकल्स। अरे भैया बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हो, हाँ। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, हटा ही देता हूं, एक काम करता हूं, बहुत बेइज्जती करो कमेंट्स में। चलिए तो भैया यूनिट नंबर 4 के अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स आसान है, तो मैं कहूंगा कि भैया न्यूमेरिकल्स आप पढ़ के जाओ। न्यूमेरिकल्स में फायदा पता है क्या होता है, अगर मान लो 7 नंबर का क्वेश्चन है, अगर थ्योरी में आप कितना भी अच्छा लिख दो 5 नंबर से ऊपर नहीं मिलेगा, न्यूमेरिकल में आप आंसर अच्छे से ला दो 7 में 7 मार्क्स मिल जाते हैं, इसलिए मेरे को न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पसंद है। देन आ जाते हैं यूनिट नंबर 5 के अंदर। यूनिट नंबर 5 के अंदर अब देखो ये 3 यूनिट अच्छे से पढ़ करके तुम ठीक ठाक मार्क्स से पास हो जाओगे कि भैया 40 मार्क्स के आसपास जो है यहां से ला लोगे, और पास तो हो ही जाओगे, इसकी गारंटी है। अब भैया आ जाते हैं अच्छे मार्क्स, तो अच्छे मार्क्स के लिए इन यूनिट्स को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। तो यूनिट 5 के अंदर सबसे पहले आप रिएक्शंस वगैरह देख लेना, जो टॉपिक्स दे दूंगा वो अच्छे से देख लेना। देन आ जाए यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में कहूंगा सबसे लास्ट में करना, या फिर आप अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिनको भैया बहुत टॉप नहीं मारना है, एक अच्छे मार्क्स से पास हो जाना है, तो यूनिट नंबर 2 आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि यहाँ न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा हार्ड है। लेकिन यूनिट नंबर 2 छोड़ने का एक जो है मतलब एक साइड इफेक्ट है। यूनिट नंबर 2 अगर छोड़ोगे तो यूनिट नंबर 4 यानी कि ये 4 यूनिट जरूर खत्म करना। 4 यूनिट्स अगर पढ़ के जा रहे हो तो हाँ 5 यूनिट ये सेकंड यूनिट छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए कि भैया अच्छे एकदम टॉप मार्क्स चाहिए, क्लास में टॉप मार देना है, तो सारी यूनिट्स पढ़ना। कैसी है, किस ऑर्डर में है, मैंने बता दिया। चलिए अब बात करते हैं सभी यूनिट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यूनिट नंबर 1 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। देन बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, मैग्नेटिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं, नैनोमेटल्स क्या होते हैं, ये सभी चीजें जो है इंपॉर्टेंट आ जाती है। ग्रेफाइट फ्लोरीन्स क्या होते हैं, ये सारा चीज बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रीन केमिस्ट्री पे काफी इस टॉपिक पे काफी क्वेश्चन आते हैं, इसके 12 प्रिंसिपल्स पूछ दिए जाते हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस पूछ जाता है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। तो ये हो गए यूनिट नंबर 1 के टॉपिक्स। अब टॉपिक्स कैसे निकालते हैं यार, देखो जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे निकालते हैं, प्रीवियस ईयर में जो सबसे ज्यादा रिपीटेड रहते हैं वही हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ऐसा कुछ प्रेडिक्शन नहीं होती है ये, हाँ एक एक जिसको कहते हैं फैक्चुअल चीज रहती है कि पिछले कुछ 6-7 सालों से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो टॉपिक्स रिपीट होते हैं वही टॉपिक्स आप पढ़ोगे, चांसेस है कि उनमें से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, और ये जो टॉपिक्स मैं दे रहा हूं इसमें से तो गारंटीड क्वेश्चन आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए यूनिट नंबर 2, और ये भी बता रहा हूं अगर अभी तक बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़े हो तो भी इन टॉपिक्स को अच्छे से करके चले जाओ, अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे, ठीक है। चलिए देन आते हैं यूनिट नंबर 2 के ऊपर। यूनिट नंबर 2 में ये सभी टॉपिक्स हैं जो आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, इसको नोट करो। चलिए देन आ जाते हैं यूनिट नंबर 3 के ऊपर। यूनिट नंबर 3 में ये सारे टॉपिक जो है आपके काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनमें से भी मैंने एक ठीक ठाक ऑर्डर में ही इसको अरेंज किया है। कोरोजन वगैरह देख लेना, बैटरीज वगैरह देख लेना, लेड एसिड बैटरी पे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें देख लेना। देन इसके बाद आपके सीमेंट वगैरह पे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। अब ये मैं जो नीचे पीडीएफ दूंगा उसको भी देख लेना, क्योंकि उसमें एक्चुअल क्वेश्चन इस टॉपिक पे कौन सा आया है, कैसे आते हैं, वो सब भी लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए देन आ जाते हैं यूनिट नंबर 4 के अंदर। यूनिट नंबर 4 में आपको ये सारे टॉपिक्स हैं, जिसमें जियोलाइट प्रोसेस जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जाता है। बॉयलर ट्रबल्स क्या होते हैं, आयन एक्सचेंज प्रोसेस क्या होती है, ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट जाती है। चलिए देन आ जाते हैं यूनिट नंबर 5 के अंदर। यूनिट नंबर 5 के अंदर इंडस्ट्रियल पॉलीमर्स, जिनमें ब्यूना एन ब्यूना एस, ये काफी इंपॉर्टेंट जाते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सभी आपको पढ़ के जाने, इसको नोट करो। चलिए डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना, पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, ठीक है। चलिए ये सभी टॉपिक्स हमें करने हैं। अब भैया ये बताओ वो कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसकी मदद से हम मैक्सिमम मार्क्स इसमें स्टोर कर सकते हैं। देखो समझना, न्यूमेरिकल्स जो रहेंगे, एक सेकंड किसी का फोन आ रहा है क्या, नहीं, चलो न्यूमेरिकल्स जो रहेंगे, न्यूमेरिकल्स आपको अलग पढ़ना है, और थ्योरी पढ़ने का तरीका आप अलग रखोगे। थ्योरी जब भी आप एग्जाम के अंदर लिखोगे तो हमेशा आप इसको सेक्शंस में डिवाइड करके लिखोगे। जैसे मान लो कोई एक मेरा टॉपिक हुआ, मैंने सबसे पहले 2 पॉइंट्स में उसको डिफाइन किया,
ठीक। फिर 2-3 पॉइंट्स मैंने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को दिए, ठीक है, उसके फीचर्स बताए। देन उसके बाद 2-3 पॉइंट्स में मैंने उसकी वर्किंग वगैरह बता दी, ठीक है। 2 पॉइंट्स में मैंने उसके रिएक्शन एक्सप्लेन कर दिया अगर है तो। देन उसके बाद मैंने एक बड़ा ही सुंदर सा उसका डायग्राम बना दिया। देन फिर और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, उसके एप्लीकेशंस मैंने यहां पर लिख दिए। एप्लीकेशंस मैंने लिख दिए। तो थ्योरी में आप यहां पर सेक्शंस प्लस पॉइंट्स में लिखोगे। कैसे लिखोगे? पॉइंट्स में लिखोगे और डायग्राम से बहुत अच्छे तरीके से बनाओगे, ठीक है। चलिए, इस तरीके से अगर आप लिखोगे थ्योरी में मैक्सिमम मार्क्स आ रहे होंगे। न्यूमेरिकल्स में कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए, डू नॉट लीव इट। अगर उसको आपने छोड़ दिया तो आपने 1 मार्क्स पाने का भी वो जो चांस था उसको छोड़ दिया। कोई माइनस मार्किंग तो है नहीं, है नहीं भैया, कोई माइनस मार्किंग नहीं है। क्वेश्चन को छोड़ के मत आना। न्यूमेरिकल में चाहे गिवन लिख करके आओ, चाहे जो लिख करके आओ, लिख के जरूर आना। न्यूमेरिकल्स हमें छोड़ने नहीं है, अटेम्प्ट जरूर करने हैं। मैक्सिमम जितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत, ठीक है। अब न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको एंड तक ना बने, तो जहां तक आपको बन रहा है वहां तक करो, क्योंकि भैया स्टेप मार्किंग जो है आपको मिलने वाली। ठीक, तो ये चीज हमें समझ में आई कि किस तरीके से हम पेपर को अटेम्प्ट करेंगे ताकि हमें मैक्सिमम मार्क्स जो है मिल रहे हो। चलिए, अब ये सेमेस्टर तो यार अभी जस्ट मैंने एकेटीयू वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाना शुरू किया, कंटेंट बनाना शुरू किया। नेक्स्ट सेमेस्टर में एडवारा ऐप पर एंड एडवारा इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल पर एकेटीयू के लिए आपके लिए बेस्ट जो है कंटेंट आने वाला है। आप थर्ड सेमेस्टर में जाओगे, बेस्ट कंटेंट आने वाला है। एंड इसका वादा मेरा, आप अभी अगर फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो सेकंड सेमेस्टर में जाओगे, सेकंड सेमेस्टर में हो तो थर्ड सेमेस्टर में जाओगे। बेस्ट कंटेंट फॉर योर एवरी सब्जेक्ट ये आने वाला है। अभी तक हम आरजीपी यूनिवर्सिटी, आपके जो पड़ोस वाला स्टेट है ना मध्य प्रदेश, एमपी की यूनिवर्सिटी, आरजीपी यूनिवर्सिटी, उनके स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं अभी तक। वहां पर हम काफी अच्छे तरीके से स्टेब्लिश्ड हैं। अब हम आप तक आना चाहते हैं, आपको पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। कमेंट्स में आपको और किन पे वीडियो चाहिए मुझे जरूर बताना। एडवारा ऐप को डाउनलोड करके रख लो, क्योंकि अब ये जो इंजीनियरिंग के पूरे 4 साल रहेंगे, यही आपका एडवारा ऐप साथी बनेगा। एडवारा इंजीनियर्स आपका साथी यहीं पर बनेगा। बेस्ट क्वालिटी स्ट्रक्चर्ड सिलेबस मिलेगा यहीं पर। चलिए भैया, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।